स्वतंत्रता दिवस की प्रथमतः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा मुबारकबाद। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं और आज सुबह से पूरा देश ही उत्सव में झूम रहा है। आप सब ने भी ध्वजारोहण किया, यहाँ के कार्यक्रम में शरीक हुए। सुबह से ही माहौल खुशी का, आनंद का और उत्सव का है। इसीलिए आज, और जैसे बहन जी कह रही थी, 4 दिन से क्रोध के दर्शन आपको नहीं हुए हैं, राइट? या ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया जबकि आप क्रोधित हों। और ये वातावरण सचमुच ऐसा है जो आपको पूरी तरह से इस नकारात्मक वृत्ति से मुक्त रखे हुए है। किन किन को गुस्सा आता है, जरा हाथ उठाएंगे? अच्छा, ओके। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जो गुस्सा करते हैं वो बहुत ज़रूरी है? ज़रा लंबा हाथ उठाएंगे। जो कहते हैं कि हम जो गुस्सा करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स। अच्छा, 4, 5, 6 हैं। ज़रूर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन पहले यहाँ से हमारी बात पूरी हो जाए, उसके बाद ज़रूर इस पर हम आएंगे और बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे, ओपन चर्चा, क्योंकि आप एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिस स्थान में सभी को एक सकारात्मक ऊर्जा, एक ऐसी पॉजिटिविटी मिलती है, एक ऐसा प्रकाश मिलता है, एक ऐसी समझ मिलती है, मैं कहूँगा, जिसके माध्यम से वो स्वयं निर्णय ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग क्रोध को बिल्कुल नेचुरल मानते हैं और संभवतः जिन्होंने हाथ उठाया वो इसे नेचुरल मानते हो कि जैसे हमारी अन्य अंदर के इमोशंस हैं, खुशी का इजहार हम करते हैं, प्रेम का इजहार हम करते हैं, आनंद का इजहार करते हैं, हर प्रकार के जैसे इमोशन है वैसे ये भी एक इमोशन है, ऐसा हम मान कर चलते हैं, राइट? आज स्वतंत्रता दिवस की बात है और बहन जी जैसे कह रही थी कि हमने देश को तो स्वतंत्र करा लिया, लेकिन आज ट्रू फ्रीडम के बारे में भी यदि हम विचार करें तो क्या सचमुच हम देश को विकृतियों से, बुराइयों से, नकारात्मकता से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे अन्य विकृतियां, आप जानते हैं, आज वर्णन नहीं करूंगा, हम मुक्त करा पाए? और यदि देश की बात रहने भी दें, स्वयं में आए, तो स्वयं की ओर भी यदि हम देखें तो क्या हम स्वयं को अपनी कमजोरियों से, बुराइयों से, और उनमें से एक जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्रोध से मुक्त करा पाए? एक बहुत ही प्रसिद्ध सा प्रसंग आता है, जब सिकंदर भारत आए थे तो उनके गुरु ने कहा था कि वहां से किसी संत को लेकर के आना भारतवर्ष से। तब अब जब यहाँ से रिटर्न हो रहे थे सिकंदर, काफ़ी एरिया उन्होंने जीता था लेकिन फिर भी वापस उन्हें जाना पड़ रहा था, तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे कहा गया है कि यहाँ से एक संत को, महात्मा को लाने की बात कही है मेरे गुरु ने। उन्होंने देखा कि एक फकीर, एक साधक बैठे हुए साधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाने वाला हूँ। गुस्सा आ गया सिकंदर को। उन्होंने कहा यदि नहीं चलोगे मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। क्रोधित हुए बहुत। तो उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही महात्मा जी ने कि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, ऐसे गुलाम के साथ जाकर के मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे गुलाम का गुलाम, ये कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हें गुस्सा आया ना अभी, और गुस्से को मैंने काबू किया हुआ है, तो गुस्सा मेरा गुलाम है और तुम गुस्से के गुलाम हो, तो ऐसे गुलाम के साथ जाकर के मैं क्या करूंगा? और तुम ये कहते हो कि मैं विश्व विजेता हूं, मेरी नजरों में तो तुम गुलाम हो। तो सचमुच हमारी संस्कृति ऐसी रही है जहां हम अंदर से बाहर की ओर चलते हैं।
हमारे सारे वेद शास्त्रों का सार यही है, अपदीपो भव। यदि तुमने स्वयं को प्रकाशित कर लिया तो संसार को प्रकाशित करना बहुत सहज और आसान है। आज हमारी दौड़ बाहर की ओर है और इसीलिए हम बहुत ज्यादा अशांत हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। सब कुछ प्राप्त है हमें, लेकिन थोड़ी देर यदि हम बैठ करके सोचें, क्या हम संतुष्ट हैं? क्या हमने वो पा लिया है जो जीवन में हमें प्राप्त करना चाहिए, जिसकी अंतर मन में कहीं ना कहीं चाहना उठती है? आप सब बहुत विद्वान हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। हम सारी संसार की जानकारी अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्या ये जानकारी है कि तुम कौन हो, इस संसार में क्यों आए हो, तुम्हारा इस संसार में होने का उद्देश्य क्या है? क्या अपने जीवन के उद्देश्य को हमने समझा है, अपने आप को हमने समझा है? और जहां ये समझ उत्पन्न हो जाती है, वहां ये जो चीजें हैं, हम आज क्रोध की बात कर रहे हैं, अन्य विकृतियों की बात कर रहे हैं, वहां से मुक्त होना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। और पिछले 3-4 दिनों से क्रोध इसीलिए आप लोगों को नहीं आ रहा है क्योंकि आप अंतर की यात्रा कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मदर्शन कर रहे हैं, परमात्मा दर्शन कर रहे हैं। और चूंकि इस सत्य स्वरूप की ओर चल रहे हैं, इसीलिए क्रोध से मुक्त हैं। इसीलिए अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर आप उस आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं। राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? चलिए क्रोध की ओर जिसकी बात हम कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध से ही शुरू करता। एक बार एक शिष्य आया अपने गुरु के पास और उसने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? प्रसंगों के माध्यम से आज मैं आपके लिए 7 कीज, 7 मंत्रस लाया हूं। उस पर जरूर आप विचार कीजिएगा, जो न केवल क्रोध मुक्ति के लिए है, बल्कि आप अपनी अन्य विकृतियों, अन्य बुराइयों, अन्य अवगुणों से मुक्त होने के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ ही औरों को भी ये 7 मंत्रस प्रदान कर सकते हैं। तो शिष्य ने कहा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, गुस्सा आता है मतलब वो तुम्हारे पास नहीं है, कहीं से आता है। और ये बताओ, तुम 24 आवर्स में कितनी देर गुस्सा करते हो? आप बताएं, आप 24 आवर्स में कितनी देर गुस्सा करते हैं? कितनी देर? हाँ जी जी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई सिचुएशन आई भी है, मान लीजिए आप अपनी सिचुएशन पे चलें, जो आपको गुस्सा दिलाने वाला था, थोड़ा सा 2-4 दिन, 8-10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, या फिर 1 मास पहले आपको किसी सिचुएशन ने गुस्सा भी दिलाया, कितनी देर आप गुस्से में रहे? 15-20 मिनट। जिनको गुस्सा आया था, मैं उनसे भाई साहब 15-20 मिनट तो रहता ही है। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के अनुसार 15-20 मिनट रहना, एक सर्वे के अनुसार यदि आप 15 मिनट गुस्सा करते हैं तो आपकी उतनी ही एनर्जी नष्ट होती है जितनी 9.5 घंटे तक परिश्रम करने से आपकी एनर्जी नष्ट होती है। ये सर्वे, और आप इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं कि आप कितना ड्रेन आउट फील करते हैं, कि कुछ एनर्जी आपकी चली गई है। अच्छा, 15 मिनट आपने किया, उसके बाद जब तक वो बंदा माफी नहीं मांग लेता। जी जी, तो क्या, ठीक है, थैंक यू। क्या फिर वो लगातार वो गुस्सा, उसी बात को आप होल्ड करके चलते रहते हैं सारे दिन? खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो भी क्या लगातार वही 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 बातें आती रहती हैं आपके अंदर? या मन में कोई एक आवाज भी आती है कि अरे क्यों अपने मन को अशांत कर रहे हो? और आपके आसपास जो सराउंडिंग में है, क्या वो आपको कुछ कहते हैं या नहीं कहते? या आपको उकसाते रहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारा गुस्सा करना लाजमी है, तुम ये नल भी तोड़ दो, ये जो टीवी है उसको भी तोड़ दो, ये पंखा जो है उसको भी तोड़ के निकाल दो? आपके आसपास वाले आपको क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? उकसाने वाले मिलते हैं। उकसाने वाले भी मिलते हैं क्या? शांत करने वाले भी मिलते हैं?
कोई कोई मिलता है, थैंक यू। वैसे यदि देखें, हो सकता है भाई साहब के आसपास कुछ ज्यादा ही शत्रु भाव रखने वाले लोग हो जो उनको उकसाते रहते हैं, लेकिन आप 15 मिनट करने के बाद खुद, जैसे पानी एग्जाम्पल हम देते हैं, पानी को आप कितना भी उबाल दो, उबालने के बाद जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, वापस वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। सिचुएशंस कितनी भी हो, व्यक्ति कितना भी उकसाए, आप थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट उस स्थिति में रहेंगे। और मैंने कहा वो जो आप कह रहे हैं कि वो लंबा चलता है, वो है जो 15 इज इक्वल टू 9.5 आवर। मैंने कहा उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है। इसीलिए मैं बुद्ध जी की बात कर रहा था। और हम आगे की ओर चलते हैं, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि कई प्रकार की बातें और चीजें हैं जिन्हें सॉल्व करना, जिनके लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो मैं वहां था, जो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुरुजी ने कहा देखो, दो चीजें हैं, एक नेचुरल चीज है और एक टेम्परेरी चीज है। और गुस्से की बात जो मैंने पूछी, उन्होंने भी कहा, तो उस शिष्य ने कहा हाँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए रहता है, लेकिन ज्यादा देर तो मेरा मन शांत रहता है या शांति की चाहना रखता है। नेचुरल सी बात है, जिस चीज की मेरे अंदर चाहना है। अब मुझे ये बताएं, आप शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, या फिर अशांति चाहते हैं, गुस्सा चाहते हैं, एक ऐसा माहौल चाहते हैं जो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है? क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, एक खुशनुमा वातावरण चाहते हैं, राइट या नहीं? या ये चाहते हैं कि नहीं, युद्ध हो जाए, यहां माहौल बिल्कुल बिगड़ जाए, सब आपस में एकदम खींचतान करने लगे और मैं ऐसे माहौल को एंजॉय करता हूं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं। इसे स्पष्ट है कि हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, मैंने पानी की बात इसीलिए कही क्योंकि प्रकृति भी हमें सिखाती है, कितना भी बड़ा तूफान आए फिर वहां शांति हो ही जाती है, पानी कितना भी उबल जाए फिर भी वो थोड़ा सा शांत हो ही जाता है। हमारी भी नेचुरल नेचर ऐसी ही है। तो गुरुजी ने भी उन्हें यही कहा, शांति तुम्हारी वास्तविकता है क्योंकि तुम इसकी चाहना रखते हो। क्रोध आया और गया, सिचुएशंस को हैंडल करने की यदि सही समझ है कि उसे कैसे हैंडल करना है, और तुम ज्यादा पावरफुल हो, तो सिचुएशंस और बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। मैं अपने घर का रिमोट कंट्रोल सामने वाले को क्यों दूं कि वो जब चाहे आए और मुझे क्रोधित कर दे, कुछ कहे और मुझे परेशान कर दे? माना ये कहने में आसान है, लेकिन सत्य यही है कि यदि प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी बीइंग में, इसीलिए कहा कि मैं अपनी सेल्फ में जब रहता हूं, जब मेरा स्वयं प्रकाशित है, आत्मा प्रकाशित है, एक समझ मेरी विकसित है, ये चीजें मेरे लिए गौड़ हो जाती है। बुद्ध जी इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा करना ठीक वैसा ही है जैसे एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखना। इसे तुम फेंक करके मारना चाहते हो सामने वाले को, लेकिन ये पहले तुम्हें ही हर्ट करेगा, तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। सही है या नहीं है? इसीलिए कहा, मैंने कहा 7 सूत्रस में आपके लिए इसीलिए लेकर के आया हुआ हूं। कहा जाता है एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। केवल 1 लेटर। एंगर बहुत डेंजर है, नुकसानदायक है। इसीलिए पहला सूत्र, जागृति की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। जब अवेयर नहीं रहता व्यक्ति, जागृत नहीं रहता, तब वो उसे नुकसान होता है। कहीं भी आप देख लीजिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, यदि आप जागरूक नहीं हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। किसी बीमारी के प्रति आपके अंदर जागरूकता नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप बीमार हो जाते हैं। इसीलिए कोविड फैला, पहले हमने क्या किया, जागृति फैलाई कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, मास्क लगाकर रखना है, 2 गज की दूरी रखना है, भीड़ में नहीं जाना है, आदि आदि इत्यादि। व्हाट इज दिस? जागृति।
जागरूकता फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है कि क्या मैं क्रोध से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक हूं, मुझे जानकारी है। क्या मैं ये मान करके बातें आती हैं, लोग तो करते ही हैं, गुस्सा करो बातें ठीक हो जाती हैं, मेरे अंदर जागृति की कमी है। इसीलिए आप यहां देख सकते हैं, यदि आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, मंच की लाइट थोड़ी देर के लिए हल्का ऑफ कर सकते हैं। यदि पीछे वालों को ना दिख रहा हो तो आगे आ सकते हैं। हाउ डज द बॉडी रिएक्ट टू एंगर? आप सामने देख सकते हैं कितने ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को जब हम क्रोधित होते हैं तो होता है। एक स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन वो स्रावित होता है, जो ऐसा केमिकल है जो हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम बहुत असहज महसूस करने लगते हैं। हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा है। गुस्से की अवस्था में आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी जो बीपी की स्थिति है वो क्या होती है। आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है हाई होता चला जाता है। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं रहती है, आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपकी ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सांसें आपकी फूलने लगती हैं। अब ये सामान्य स्थिति है या असामान्य स्थिति, आपके ऊपर मैं छोड़ता चल रहा हूं। जस्ट मैं वो बातें जो मेडिकली प्रूफ्ड है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसके साथ साथ आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, कारण आपकी जो ऊर्जा है उसका प्रवाह आपके मसल्स की ओर, आपके बोन्स की ओर होने लगता है, क्योंकि वहां ज्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाता है जब आप गुस्सा करते हैं। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डल हो जाता है, विड्रॉ कर लेता है, काम करना बंद कर देता है। मेडिकली जो बातें प्रूव्ड हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही ये सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ब्रेन के सेल्स को नष्ट करता है, और ये कहा गया है कि जब ब्रेन के सेल्स एक बार नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं बनते। आप सोच सकते हैं ब्रेन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक अंग, जहां से ही पूरे शरीर का नियंत्रण हो रहा है। यदि वहां के सेल्स डैमेज होंगे तो हमारे शरीर की, हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी। इसीलिए कहा गया कि अपने शरीर के नुकसान को भी देखते हुए हम इस क्रोध के प्रति अवेयर रहें। जैसे कहा कि शरीर में, रक्त में कुछ ऐसे हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो शरीर के लिए भी नुकसानकारक और साथ ही औरों के लिए भी नुकसानकारक। इसीलिए हमारी बहनों को शायद ये जानकारी हो, आपकी जो बड़े बड़े हैं, सासू माँ हो, आपकी ग्रैंड मदर हो, ये जरूर कहा करती होंगी कि जब कभी भी गुस्से में रहो तो बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि दूध में भी जहर की मात्रा आ जाती है। और ये देखा गया है, कुछ केसेस ऐसे हुए कि बच्चे बेहोश हो गए और कई बार कुछ बच्चों की तो जान भी चली गई जब गुस्से में मां ने फीड कराया। तो एक गुस्से वाले व्यक्ति के खून को लेकर इंजेक्ट किया गया खरगोश में, और देखा गया थोड़ी देर के बाद खरगोश की भी मृत्यु हो गई। इतना ज्यादा नुकसानकारक। दूसरे जो हमारे रिएक्शंस आप देख सकते हैं जो एंगर से होते हैं, वो ये, आपका चेहरा सबसे पहले क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वो नेचुरल है आपका लाल रंग, हाँ? फीके पड़ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा में ये लाल पीला हो रहा है, हाँ? कहा भी जाता है तो गुस्से में तांबे की तरह हमारी शक्ल, आप इतने प्यार से अपनी शक्ल को सजाते हैं, संवारते हैं, और गुस्सा पूरा ही उसको बिगाड़ के रख देता है। साथ ही हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, आप देखते चलें कि क्या ऐसा होता है आपके साथ, या फिर आपने किसी को गुस्सा करते हुए देखा है उनके साथ, उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है।
माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, शब्द अनियंत्रित हो जाते हैं, जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज हम यूज करना शुरू कर देते हैं, हमारी खुशी, दूसरों की खुशी नष्ट हो जाती है। ये स्थिति हमारी बन जाती है जब हम गुस्से में रहते हैं। मैं जागरूकता की बात कर रहा हूं। क्या नुकसान मुझे हो रहा है फिजिकली, मेंटली? मैंने इतनी मेहनत से अपने आप को तैयार किया है, तैयार अपने व्यक्तित्व को, तैयार एक सुंदर पहचान बनाई है, और थोड़ी देर का क्रोध मेरे पूरे उस व्यक्तित्व को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब आप गुस्से में होते हैं, आपने यदि आईना ना देखा हो तो मैं एक आईना लेकर आया। देख रहे हैं आप? ये अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि भाई ये है कौन? वैसे ही जब हम गुस्से में होते हैं तो ना हम खुद को पहचान पाते हैं और ना दूसरा। उसे लगता है कि ये ऐसा तो नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया, राइट? क्योंकि वो हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है, वो हमारा व्यक्तित्व, रियल व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो क्रोध, जिसको कहा जाता है रावण भी जब गुस्से में आता है, कंस जब गुस्से में आता है, तब उसका स्वरूप हम एक असुर के रूप में देखते हैं और दिखाते हैं। क्या हम ऐसी अपनी शक्ल देखना पसंद करेंगे? इसीलिए खास ये ढूंढ करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब गुस्सा आए तो ये शक्ल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। साथ ही हमारे रिलेशनशिप आप देखें, जब आप गुस्से में होते हैं, बच्चे डर के भागने लगते हैं, लोग आपसे कन्नी काटने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं कि पता नहीं इनको कब गुस्सा आ जाए, पता नहीं किस बात पे ये नाराज हो जाएं, पता नहीं ये क्या कह जाएं, राइट? तो एक जो मधुर हमारा संबंध होता है, जो खुल के हम चर्चा कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो चीज मिसिंग हो जाती है। क्योंकि लोगों के अंदर ये बात आ जाती है कि पता नहीं कब विस्फोट हो जाए, और विस्फोट से तो हर एक डरता है ना। इसीलिए हम मित्र नहीं बन पाते लोगों के, लोग हमसे दूरी बनाने लगते हैं, और हमारा व्यक्तित्व भी, हमारी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो बात बात में रूठता है, बात बात में नाराज होता है, बात बात में गुस्सा करता है। क्या ये मेरे व्यक्तित्व के लिए सही है? क्या ये मुझे सफलता की ओर लेकर के चलेगा? इसीलिए किसी ने कहा है, द इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन द पर्सन कंटिन्यूज फॉर 3 days। जैसे भाई साहब कह रहे थे ना कि वो चलता रहता है। 15 मिनट मैंने गुस्सा किया, उसके बाद भी जब तक वो माफी ना मांग ले, मतलब किसी ने कुछ कहा और मुझे इतना रेस्टलेस करके चला गया कि मेरा सारा अटेंशन, मेरी सारी एनर्जी, मेरी लाइफ के वो मूल्यवान पल जिसे मैं अपने गोल को अचीव करने में लगा सकता हूं, जिसे मैं अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा सकता हूं, जिसके माध्यम से मैं समाज में कुछ कर सकता हूं, मेरे उस मूल्यवान समय को वो छीन करके चला गया। ये बहुत हल्का सा है, जो रिमोट मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, राइट? बहुत हल्का है, इजीली आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि इसे मैं लिफ्ट करके ही रखूं, उठा करके ही रखूं, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 1 मास, 1 साल, क्या होगा? पेन होना शुरू हो जाएगा। मेरा ये हाथ पैरालाइज्ड हो जाएगा, संभवतः ये हाथ ही निकालना पड़े, क्योंकि ये काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसे उठा करके, जरूरत नहीं है ऐसे होल्ड करके रखने की, मैं इसे आराम से साइड में रख सकता हूं। लेकिन मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। मैंने भी उस एक बात को जिसने उसने कह दिया, मैंने उसे होल्ड करके रख लिया। उसके अलावा ना जाने कितनी सारी अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं, अच्छे लोग मेरे साथ हैं, उन लोगों की अच्छी बातों को मैंने नहीं रखा है, लेकिन उस एक बुरी बात को जिसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मुझे परेशान कर दिया, मैंने होल्ड करके रखा, और उसी के पीछे मेरी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी जा रही है। क्या यह बुद्धिमानी है? क्या यह बुद्धिमानी है? वो बोल के निकल गया, अब उसे शायद याद भी नहीं होगा,
और आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो जब तक माफी नहीं मांगेगा, जब तक माफी नहीं मांगेगा। इसीलिए हमारी संस्कृति है फॉरगिव एंड फॉरगेट। और यह भी कहा जाता है मैन टेक्स एंड फॉरगेट्स एंड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। और ईश्वर ये चाहते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो। मनुष्यों की तो ये नेचर है, वो लेगा बोल भी जाएगा, तुम्हें कुछ बोल भी देगा और बिल्कुल शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा। तो व्यक्ति भूल गया शायद, लेकिन जरूर इस बात पर विचार करें मैं कैसी चीज को होल्ड करके चल रहा हूं। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दिया। उन्होंने एक एक थैली सबको दिया, उसमें टमाटर थे, आलू थे जो थोड़े खराब से हो रहे थे। उन्होंने कहा इसे तुम्हें होल्ड करके ही रखना है। बच्चों ने होल्ड करके रखा, जैसे सर ने कहा था। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वो सड़ने लगे, बदबू आने लगी। चौथे दिन बच्चों ने कहा सर अब तो इसमें से बहुत बदबू आ रही है, इसको होल्ड करके रखने का होमवर्क आपने क्यों दिया है, अब इसे आप कहें हम इसे छोड़ दें। टीचर ने कहा मुझे बस ये सिखाना था तुम लोगों को कि जो चीज सड़ गई है, जो चीज बदबू उत्पन्न कर रही है, जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है, उसे छोड़ दो, डस्टबिन में डाल दो, उसे कैरी करके चलने की जरूरत नहीं है। विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा इस बात पर, क्योंकि मेरा बोलना हो सकता है इस मन से सहज लग रहा हो आपको, करना आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए हितकर क्या है जो मैंने कहा। पहली बात जागृति। अपने आप को जगाइए, अपने साथ बैठिए। ये जीवन कितना मूल्यवान है, मेरा वक्त कितना मूल्यवान है। कल जो दिन था क्या वो अब दोबारा लौट कर आएगा? सुबह जिस प्रकार मैंने अपना जीवन जिया, जिस ढंग से अपने टाइम को स्पेंड किया, क्या वो वक्त दोबारा आएगा? आएगा? एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति पूरे जीवन कमाई में लगे रहे, मृत्यु का वक्त आ गया, धर्मराज जी पास आ गए, उन्होंने कहा चलो तुम्हारा वक्त आ गया। उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा 5 करोड़ ले लीजिए यमराज जी, मुझे 1 साल दे दीजिए। कहा क्या फालतू की बातें हैं, 5 करोड़ में 1 साल मांग रहा है। ले अच्छा 10 करोड़ ले लीजिए, 6 महीने दे दीजिए। अच्छा पूरी लाइफ की मेरी जो है कमाई वो आप ले लीजिए, बस मुझे 1 पल तो, 1 मिनट तो दे दीजिए। 1 पल जब मिला, उन्होंने यही लिखा कि देखो तुम्हारे जीवन की जो जिस चीज के पीछे तुम लगे हुए हो, जितनी कमाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जरा विचार करो क्या उस पूरी कमाई से 1 पल भी खरीदा जा सकता है? और इतने जीवन के अनमोल लम्हों को, पलों को मैं कैसे स्पेंड कर रहा हूं? किसी की एक बात को पकड़कर उसी पर सोचते हुए यदि मैं वक्त बिता रहा हूं तो मैं तो अपना ही नुकसान कर रहा हूं। जागृति, दैट्स व्हाई आई सेड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्म जागृति। अपने साथ बैठें, अपने साथ बात करें, अपने आप को देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली आपको एक सुंदर विचार आएगा कि मुझे क्या करना है। फिर भी आप क्रोध कब फील करते हैं? चलें अब थोड़े से आपके प्रश्नों पे आता हूं या अपनी बातों पे आता हूं। क्रोध कब फील करते हैं आप? गुस्सा कब आता है आपको? जैसे आपने कहा, भ्राता जी ने कहा, हाँ कौन सी बात आपने कही थी भाई साहब, कि कोई यदि कुछ करता है और माफी नहीं मांगता, चलो ठीक है गुस्सा आ रहा है मुझे, ओके, और हाँ जी, जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो तब हमें गुस्सा आता है, ओके। अच्छा, एक्शन का रिएक्शन देने में कई बार हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है जी। किसी ने हमारे मन को ठेस पहुंचाई, किसी ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, ओके, तब हमें गुस्सा आ जाता है। और भाइयों को, बहनों को ज्यादा गुस्सा आता है या भाइयों को? भाइयों को
मैं नहीं कह रही भाइयों को ज्यादा गुस्सा आता है, भाई अग्री करते हैं क्या इस पे कि हाँ हमें ज्यादा, नहीं नहीं भाई अग्री नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि घर में तो बहन जी ही ज्यादा गुस्सा करती हैं, मैं तो शांत रहता हूं। अच्छा, और रीजन फाइंड आउट करें, अपने रीजन को फाइंड आउट करें कि मुझे कहां गुस्सा आता है, ताकि उस चीज पर कार्य किया जा सके, उस चीज को एक्सप्लोर किया जा सके। भाइयों, कब गुस्सा आता है आपको? जब चीजें गलत हो रही हैं, हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही हैं। ओके, इस साइड से बार बार एक ही गलती कोई करता है तो भी गुस्सा आता है। ओके, हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है। बहुत ही नोट करने वाली बात है, अपने से शक्तिशाली व्यक्ति पर, अपने से बड़े पर गुस्सा नहीं आता, और उसका गुस्सा आप नीचे उतार देते हैं जो कमजोर है। राइट, बॉस ने आपको बहुत सारी चीजें कह दी, उल्टा सीधा कह दिया, अब आप घर आते हैं और बच्चा प्यार से आपके गले लगना चाहता है और आप उसको झटक देते हैं, तो वहां गुस्सा नहीं निकल पाया, लेकिन अपने से छोटों पर, कमजोर पर गुस्सा निकलता है। ये भी एक बड़ी चीज है। खैर, रीजन पे आते हैं। कुछ रीजन, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुझे गुस्सा कहां आता है उस चीज को आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे आपने ही ये बात कही कि जब आपकी अपेक्षाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं होता, बच्चों से आपकी अपेक्षाएं हैं, अपने साथियों से आपकी अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार यदि कार्य नहीं हो रहा है, गुस्सा आता है। कोई वायदा करता है आपके साथ, कुछ कमिटमेंट करता है और अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता, आपने फुलफिल किया, अब जब उसकी बारी आई तो उसने अपना वायदा नहीं निभाया, आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है कि कैसा मतलबी है, कैसा स्वार्थी है। हाँ, तुरंत उसके ऊपर गुस्सा या तो निकालते हैं या अंदर ही अंदर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। कोई आपको धोखा देता है तो आपको गुस्सा आता है। साथ ही कोई आपके मार्ग पर, जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप तेजी से चल रहे हैं, वहां अवरोध पैदा करता है, उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है। या फिर कोई आपका इंसल्ट करता है, आपको गुस्सा आता है। अब ये बताएं, ये सारे जो रीजन है आपको बड़े ही वैलिड से लग रहे होंगे कि हाँ, ये सारी सिचुएशन होगी तो गुस्सा तो करना ही होगा ना, कैसे गुस्सा नहीं आएगा। राइट, आप पीछे चले जाइएगा, जो स्लाइड्स हम देख करके आए हैं। यदि मैं ये करता हूं, ठीक है, उसने अपना किया, फूल खुशबू देगा, कांटा चुभेगा। मुझे ये तय करना है कि मुझे पुष्प बन करके इस समाज में रहना है या कांटा बन करके चुभना है। क्या बनना है, मुझे तय करना है। सामने वाले चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। मान लीजिए कंकड़ पत्थर से भरा हुआ रास्ता है, कटीला रास्ता है। अब आप निकल सकते हैं और कांटों को, उन कंकड़ों को दोष देते हुए चल सकते हैं, और दूसरा तरीका आप ये अख्तियार कर सकते हैं कि आप जूते पहन लें और जूते पहन करके चल। कंकड़ पत्थरों को हटाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन जूते पहन लेना ये तो आपके हाथ में है ना, या नहीं है? बारिश हो रही है, अब आप ये कहें कि बारिश क्यों हो रही है, कैसे रुकेगी, कब रुकेगी? बारिश को अपना काम करने दीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए जो चीट कर रहे हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट किया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या जो आपका इंसल्ट कर रहे हैं। लेट देम डू। मुझे छतरी पकड़ लेना है यदि बारिश से बचना है तो, क्योंकि यदि एक एक के पीछे मैं भागता रहूंगा, क्या मैं अपने गोल की ओर चल पाऊंगा? कई लोग पर्पजली आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपने देखा होगा। कई लोग पर्पजली आपको टीज करते हैं, आपने देखा होगा। राइट, होता है या नहीं होता? और उनका लक्ष्य यही होता है कि हम इनको थोड़ा सा इम्पेशेंट करें, हम इनको जरा गुस्सा दिलाएं। ऐसे लोग भी होते हैं, यदि आप उन पर अटेंशन नहीं देते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि अरे ये तो
हमारी इतनी मेहनत बेकार जा रही है इनको गुस्सा दिलाने की। आप इतने मुस्कुराते रहें, आप इतने खुश रहें, आप इतने लाइट रहें, आप इतने पॉजिटिव रहें कि नेगेटिव व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी से हार जाए। वो कहते हैं ना कि आप इतने प्रसन्न रहें, इतने हल्के रहें, इतने पॉजिटिव रहें कि परिस्थितियां, बातें आपके पास आकर के भी ये सोचें कि अरे मैं किसके पास आ गया, ये तो परेशान ही नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? यहां आपने चारों तरफ देखा होगा लोगों को, राइट? मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप कह सकते हैं कि यहां पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, लेकिन इतना बड़ा कारोबार, हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टेज कोऑर्डिनेटर स्टेज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, गुलदस्ता वाले गुलदस्ता लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे कैमरा में हमारे भाई हैं अपना कार्य कर रहे हैं। हर एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक के पास डिपार्टमेंट है, हर एक को इस बड़ी सी समूह में रहना है, हर एक बाहर वाले लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करता है। लेकिन क्या यहां किसी के चेहरे पर आपने इरिटेशन, परेशानी या गुस्से का भाव देखा? नहीं, क्योंकि ये अवेयर्ड, जागरूक हैं और अंदर से प्रकाशित हैं। इसीलिए कहा इस प्रकाश की हमें आवश्यकता है। आप छतरी लें, जूता पहने, अपने आप को सेफ रखें, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें, क्योंकि मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, मेरा जीवन मेरा है। आई हैव टू डिसाइड कि मुझे कैसे इसे स्पेंड करना है, अपने टाइम को कहां लगाना है, क्या अचीव करना है। इसीलिए कहा सेल्फ, जैसे ना आत्मनिरीक्षण की, अपने अंदर जाकर देखने की जरूरत है। कुछ प्रश्न अपने आप से पूछ ही लें कि मैं क्रोधित क्यों हुआ। जब कभी भी क्रोध आया आपको, अपने अंदर जाएं, थोड़ी देर बैठें और पूछें कि मैं गुस्सा क्यों हुआ आखिर। एंड वॉज इट रियली नेसेसरी टू बिकम एंग्री? कि सचमुच ये जरूरी था गुस्सा करना? बहुत बार आप ये पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जरूरी नहीं था। मुझे क्या बेनिफिट हुआ गुस्सा करने से? जब आप अपने अंदर से बात करते हैं, बातें कई बार कुछ और होती हैं, दिखता कुछ और है, हम रिएक्ट अलग ढंग से कर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, नई कार पापा लेकर के आए थे, एक छोटा सा बच्चा उस पर खरोच रहा था। छोटा बच्चा मतलब उन्हीं का बेटा था, खरोच रहा था। पापा ने देखा कि अरे नई कार लेकर के आया हूं, ये खरोच रहा है, पत्थर से इसको घीस रहा है। पापा ने जोर से थप्पड़ मारा उसको और इतने जोर से छड़ी मारी उसके हाथ में कि उसकी हाथ की उंगली टूट गई। बाद में उसने देखा कि बच्चा क्या लिख रहा था। बच्चा लिख रहा था, आई लव यू पापा। सी, बच्चा है, उसकी इमोशंस को देखें। वो प्यार जाहिर कर रहा था कि पापा मैं आपसे प्यार करता हूं, और पापा ने, इसीलिए कहा कि क्रोध अंधा कर देता है हमारे मन को, हमारे विवेक को थोड़ी देर के लिए जैसे पूरी तरह से ढक देता है। चलिए थोड़ी देर हम मेडिटेशन में बैठे। तो 7 मंत्रास में से पहली बात जागृति, और दूसरी बात जो हमें ओवरकम करने में मदद करेगा अपने एंगर को, वो ये है कि यदि परिस्थिति और व्यक्ति आपके एंगर को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप उस स्थान से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए। यदि आप वहां रहते हैं तो आपका गुस्सा आप पे हावी हो जाएगा। इसीलिए एक बहुत सुंदर सा तरीका, जरा रुकिए, जरा रुकिए गुस्सा करने से पहले। एक चीज, यदि कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति ट्रिगर कर रहा है एंगर को, हम अपने आप को वहां से अलग कर लें, वहां से दूर चले जाएं थोड़ी देर के लिए। आप इसका इंपैक्ट देखें क्या होता है। और दूसरी चीज, अपने साथ बैठकर, शांति से बैठकर थोड़ा सा रुकें। रिएक्ट तुरंत ना करके हम रिस्पॉन्ड देने वाले पहलू पर विचार करें।
थोड़ी देर यदि आप रुक जाते हैं, जिसको कई लोग ये कहते हैं कि यदि गुस्सा आए 10 तक गिनती गिनो। चलो 10 तक आप गिनती ना गिनो, उस समय गुस्से की स्थिति होती है, लेकिन उनके कहने का भाव ये होता है कि थोड़ी देर रुको, टेक अ पॉज। क्योंकि यदि तुरंत आप कुछ बोलते हैं बातें बिगड़ती हैं। इसीलिए बहुत सारी लोकोक्तियां, बहुत सारी कहावतें और बहुत सारी शास्त्रों की बातें इस बात को कहती हैं, जब आप गुस्से में हैं कोई भी डिसीजन ना लें, जब आप गुस्से में हैं कोई भी पत्र ना लिखें, जब आप गुस्से में हैं तो किसी से कोई बात ना कहें। इवन स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही कि जब जब मैं ऐसी स्थितियों में चुप रहा तब मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ, लेकिन जब जब मैं बोल गया तब तब मुझे जरूर पश्चाताप हुआ और मुझे यह विचार आया कि मैंने बोला क्यों, मैं चुप क्यों नहीं रहा। और इसीलिए एक सुंदर सा वाक्य आया कि क्रोध पर नियंत्रण का या क्रोध को जीतने का एक सबसे अच्छा उपाय यह है विलंब। विलंब, बाइबल में भी यह बात कही गई है कि यदि क्रोध करने में आतुरता अपनाते हो तो तुम मूर्ख हो, और यदि क्रोध आता है और क्रोध में तुम विलंब को अपनाते हो तो तुम बुद्धिमान हो। क्योंकि आपने देखा होगा उसका फोर्स धीरे धीरे कम होता चलता है। जो विवेक हमारा थोड़ा शून्य हो गया है वो थोड़ी देर के बाद जागृत होना शुरू होता है, और हम अपनी रियल स्टेट ऑफ माइंड में आकर जब डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट होता है। इसीलिए कहा थोड़ा रुकिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सूत्र या मंत्र, एक तो वहां से अलग हो जाएं, थोड़ी देर बैठें, विलंब करें, थोड़ा वक्त लें रिएक्ट करने में, बल्कि रिएक्ट शब्द हम लोग यूज नहीं करते, रिस्पॉन्ड करें। यदि आप रिएक्ट करेंगे तो नेगेटिव ही होगा, जिसको हम यहां ईश्वरीय महावाक्य में सुनते हैं। एक बार परमात्मा के महावाक्य में बहुत प्यारी सी बात आई। किसी ने कहा कि यदि कोई सामने वाला झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो परमात्मा के सुंदर महावाक्य थे कि सामने वाले ने झूठ बोला, गलती की, और तुमने गुस्सा करके अच्छा किया। अच्छा किया। कितनी हमारे अंदर एक चेतना को जगाने वाली बात है कि सामने वाला तो गलत कर रहा है, लेकिन क्या गुस्सा करके मैं सही कर रहा हूं। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला सीखेगा कैसे। सिखाने का तरीका और भी है, क्षमा कर देना भी सिखाना है। और जब वो व्यक्ति सीखने की स्थिति में हो तब अपनी बात को कहना। आप देखें, जब सामने वाला भी अपने फुल फोर्स में है और आप भी फुल फोर्स में हैं, क्या बातें ठीक ठीक हो पाती हैं? क्या हम कम्युनिकेट कर पाते हैं? क्या वो हमारी बात को स्वीकार कर पाते हैं या हम उनकी बात को स्वीकार कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि वहां तो केवल बम्बार्टमेंट हो रही है, वहां शांति नहीं है। या तो युद्ध होगा या शांति होगी। इसीलिए बात करने का एक सुंदर समय, माहौल को थोड़ा शांत होने दें। इसीलिए कहा हमारे ऊपर है, हम चूज करें शांति को, प्रेम को, गुस्से को, ठीक कर देने की बात को, टीट फॉर टैट को चूज ना करें। क्योंकि उन्होंने 2 कहा, मैं 4 कहूंगा, मैंने 4 कहा, वो 8 कहेगा। कोई अंत है? क्या कोई अंत है? इसलिए चूज करें। क्या चयन मेरे हाथ में है या नहीं? किसी ने मुझे कुछ कहा, अब चयन मेरे हाथ में है या नहीं कि मैं गुस्सा हूं या फिर बात को बदल दूं? है मेरे हाथ में चयन करना या नहीं है? है या नहीं है? है। चूज करना मेरे हाथ में है। परिस्थितियां या व्यक्ति को परिवर्तित करना मेरे हाथ में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने राजा हैं। लेकिन अपनी मनोस्थिति को ठीक रखना ये मेरे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रू एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। विक्टर फ्रैंकलिन एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हुए हैं, यहूदी थे, और आप जानते हैं हिटलर यहूदियों को कैद करके उन्हें मार दिया करते थे। बहुत सारे यहूदी, इनके विक्टर फ्रैंकलिन के पूरे परिवार वाले कैद में थे।
एक एक करके इनके माता को, पिता को मार दिया गया इनकी आंखों के सामने, पत्नी को मार दिया गया इनकी आंखों के सामने, बच्चों को मार दिया गया गैस चैम्बर में डाल के इनके सामने। लेकिन इन्होंने अपने आप को संयमित रखा। एक विचार रखा, मुझे जीवित रहना है, संतुलित रहना है, खुश रहना है, यहां से बचकर निकलना है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में जबकि वो आक्रोशित हो सकता था, क्रोधित हो सकता था, अपना सिर फोड़ सकता था, खुद का अंत कर सकता था, लेकिन ऐसे समय में भी उसने अपने आप को संयमित रखा। और देखिए हमारी सोच का प्रभाव, हमारी संयम का प्रभाव, कि जब उसकी बारी आई उसे गैस चेंबर में डाल के मारने की, अचानक वहां एक भगदड़ की स्थिति हो गई। सिपाहियों का ध्यान इनके ऊपर से हटा और ये जाकर के उस ट्रक में लेट गए जिस ट्रक में सभी लाशों को लादा जा रहा था। अपलोड किया गया, जहां पे फेंक दिया जाता था लाशों को, ये वहां से उठे, फ्रांस चले गए और वहां उन्होंने एक सुंदर सा सिद्धांत सारे वर्ल्ड को दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, इट्स योर चॉइस कि आप खुश हो रहते हैं या दुखी रहते हैं। इट्स योर चॉइस कि परिस्थिति और बातों से आप क्या उठाते हैं। आप इरिटेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, टेंस होते हैं, या अपने आप को शांत, संतुलित और खुश रखते हैं। आप समाधान की ओर देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इसीलिए कहा टेक अ पॉज। शक्तिशाली विचार हैं आप ये चारों विचार। मैं ईश्वर की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं विजयी हूं, अपने संकल्पों को इंप्लीमेंट करने की शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है, मैं क्रोध से मुक्त हूं, शांत हूं। आप 11 टाइम्स, 7 टाइम्स जस्ट इन थॉट्स को अपने अंदर जाने दें जैसे ही आप उठते हैं। और जब रात को आप सोते हैं तब भी इन्हीं थॉट्स को अपने आप को देते देते आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा। आप शक्ति महसूस करेंगे अपने अंदर और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पे वर्क कर रहा है। और अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, जो कई बार उभर करके अचानक बाहर आ जाता है, कई बार हम सोचते हैं, नोविंगली हम सोचते हैं, कॉन्शियसली हम सोचते हैं कि मुझे नहीं करना है, लेकिन चूंकि वो अंदर हमारे संस्कारों में घर कर गया है, इसीलिए अचानक निकल करके बाहर आ जाता है और बाद में हमें पछतावा होता है। जिसको लोग कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। आप ये थॉट्स अपने आप को दें। कौन से थॉट्स? कौन से थॉट्स? रिपीट करेंगे मेरे साथ। पहला संकल्प, मैं ईश्वर की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। उठते ही मैं विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, ईश्वर ने मुझे वो शक्ति प्रदान की है। तीसरा थॉट, आप फोकस कर रहे हैं चूंकि क्रोध पर, मैं क्रोध से मुक्त हूं। फोर्थ, मैं शांत हूं। करके देखें। ये सबकॉन्शियस माइंड का सुंदर प्रयोग आपको आपके क्रोध से बहुत सहज रूप से मुक्त कर देगा। ये चौथा सूत्र यूज करेंगे इसे। पांचवी बात, जो एक सुंदर सूत्र है, मंत्र है हमारे लिए, वो है व्रत, संकल्प या फिर प्रतिज्ञा। हम में से हर एक कोई ना कोई व्रत जरूर रखता है, राइट? हमारी बहनें व्रत रखती हैं और जब व्रत रखती हैं तो कुछ भी खाती नहीं है, पीती नहीं है। हमने अपने जीवन के लिए कुछ संकल्प लिए हुए हैं, कुछ प्रतिज्ञा हमने ली हुई है कि मुझे ये करना है और हम उसमें बंधे रहते हैं। चाहे गुरु हमें कोई प्रतिज्ञा में बांध देते हैं या कोई संकल्प दिला देते हैं, राइट? और या फिर हम स्वयं वो लेते हैं। होता है या नहीं? हर एक धर्म में, हर एक संप्रदाय में, हर एक जिनको भी आप मानते हैं, वहाँ कोई ना कोई संकल्प जरूर दिलाया जाता है, प्रतिज्ञा कराई जाती है कि आपको ये करना है और हम उसमें बड़े दृढ़ रहते हैं कि नहीं, मुझे ये करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, भोजन कर रहा था वो, उसने उस समय फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ ने फ़ोन उठाया, कहा कि जब वो भोजन करता है तो किसी से बात नहीं करता, जब वो भोजन कर लेगा फिर आपको कॉल बैक करेगा। क्या है ये? एक संकल्प है।
एक प्रण है अपने साथ कि जब मैं भोजन करूंगा मैं शांति से बैठ करके भोजन करूंगा, उस समय कोई फोन कॉल नहीं यूज करूंगा, चाहे किसी का भी फोन आए। केवल एक संकल्प हमारे अंदर इतना बल भर देता है कि हम बहुत सारी नेगेटिव बातों से बच जाते हैं। हमारे अंदर वो हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है। क्या हम इसे एक संकल्प के रूप में, एक प्रण के रूप में ले सकते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं शांत रहूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं प्रेम से शांति से ही कार्य करूंगा या कराऊंगा? क्या यह प्रण लिया जा सकता है? संकल्प करके देखें, आपके व्यक्तित्व का यह सुंदर हिस्सा बन जाएगा। और यह ना सोचे कि इसे लोग मिसयूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे। मैं आगे उसके लिए आ रहा हूं, क्योंकि जो कमजोर होता है उसे मिसयूज किया जाता है, जो शक्तिशाली होता है उसे कोई मिसयूज नहीं कर सकता। और जो ऐसे संकल्प लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ता है कि मुझे शांति और प्रेम से अपने कार्य को करना है, गुस्से से नहीं, वो व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। जबकि चारों तरफ लोग गुस्सा करके अपना काम करा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति यदि ये संकल्प ले रहा है, एक व्यक्ति ये प्रण कर रहा है कि मुझे शांति और प्रेम से कार्य करना है, तो वो कमजोर है या शक्तिशाली है? वो धारा के प्रतिकूल चलने का एक कार्य कर रहा है, वो एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला कार्य कर रहा है, जैसे महान लोग ही करते हैं। कहते हैं कि बिना कारण गुस्सा करने वाले असंख्य लोग हैं, कारण से गुस्सा करने वाले सीमित परिमित लोग हैं, लेकिन कारण होने पर भी गुस्सा ना करने वाले महान हैं। और आप सब यहां कौन बैठे हुए हैं? आप सब कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए हैं? आप सब महान बैठे हुए हैं। एक बार अपने लिए तो जोरदार ताली बजा लें। आप सब महान हैं जो इस ईश्वर के इस भूमि पे आए हुए हैं, और आपके अंदर वो महानता है, आपके अंदर वो दृढ़ता है, आपके अंदर वो शक्ति है। यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, केवल एक संकल्प की बात है। एक राजा, उसने अच्छे हीरे, सच्चे हीरे और कुछ नकली कांच के हीरे जो बिल्कुल असली लग रहे थे, दोनों को मिक्स कर दिया और अपने मंत्रियों से कहा कि इसमें से अच्छे हीरे, सच्चे हीरे और जो नकली हीरे हैं उन्हें अलग करके जो दिखाएगा उन्हें इनाम मिलेगा। कोई सफल नहीं हुआ। एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे लाइए, मैं प्रयास करता हूं। वो सभी चीजों को, जो भी असली नकली हीरे थे, सबको लेकर के उसने कहा इसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। आधे घंटे धूप में रखा गया वो। फिर उसे चुन चुन करके उसने असली हीरे, नकली हीरे को अलग कर दिया। जो कांच के थे अलग और असली हीरे अलग। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये असली हीरे कैसे अलग कर पा रहा है इतने आत्मविश्वास के साथ। तो उसने कहा जो असली हीरा है वो कभी गर्म नहीं होता, जो नकली हीरा है, जो कांच का हीरा है, जो दिखाया जा रहा है वो गर्म होता है। तो जो असली हीरे यहां बैठे हुए हैं, क्या वो गर्म होंगे? आप सब असली हीरे हैं, आप कांच के नहीं हैं। यदि ईश्वर भी जब वो छांटे तो आप असली हीरों को छांट करके अपने ताज में लगाए। हमारी ऐसी सुंदर कामना है। इसीलिए कहा संकल्प। फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एक संकल्प ले लें, प्रतिज्ञा कर लें, मुझे ऐसा रहना है। आप देखेंगे आप औरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। थोड़ा समय हो सकता है आपको अंदर आए कि नहीं मैं करके, गुस्सा करके ये काम बना लेता हूं ना, वो टेम्परेरी है। थोड़ी देर के लिए काम बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति आपकी बात मान लेगा, थोड़ी देर के लिए सुधर जाएगा, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे वैसे ही फिर से वैसे का वैसा करेगा। और आपके जाने के बाद फिर आपके लिए भी जो अच्छे अच्छे शब्द उच्चारण करेगा वो अलग से, वो कोई तीसरा आपको बताएगा कि आपके लिए तो ये ऐसा ऐसा बोल रहा था। आपके मुंह पे, जैसे भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, गुस्सा हमेशा कमजोर पर किया जाता है। आप यदि बड़े हैं, आप कह रहे हैं कि आप अपने साथियों के साथ गुस्सा करके काम करा लेंगे, उस समय तो वो कर लेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सच्चा सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके मुख पे बोला जाता है। सच्चा सम्मान उन शब्दों में है जो आपके पीठ पीछे बोला जाता है। ये आपका सच्चा सम्मान है, ये आपका असली व्यक्तित्व है। आप गुस्सा करके उस समय तो आप लोगों की अपनी बात मनवा लेंगे,
अपने आप को लोगों से सम्मान दिलवा लेंगे, लेकिन सच्चा सम्मान आपकी अनुपस्थिति में व्यक्ति क्या कहता है आपके लिए, वो है। और जब आप ऐसी प्रेम से और शांति से उनके साथ व्यवहार करके कार्य कराएंगे ना, आप देखिए हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि नया ट्रेंड सेट करने में समय तो लगता है ना, नया बिजनेस शुरू करने में, नया स्टार्टअप में थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, वक्त तो लगता है ना, लेकिन जब एक बार वो शुरू हो जाता है, आपकी पहचान बन जाती है, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस चीज को, इन आध्यात्मिक बातों को जरूर इंप्लीमेंट करके देखें। सिक्स्थ, जो छठवां सूत्र है आपके लिए, वो छठवां सूत्र भी बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर गहराई से विचार कीजिएगा कि आप क्रिएटर हैं। यू आर द क्रिएटर। हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर की रचना है, ईश्वर की संतान है। तो जैसे ईश्वर क्रिएटर हैं, वैसे हम भी उनके बच्चे मास्टर क्रिएटर हैं। हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो जब ईश्वर क्रिएटर हैं, तो हम भी तो क्रिएटर हुए या नहीं हुए? हम भी मास्टर क्रिएटर हैं। अब इस क्रिएशन को कैसे क्रिएट करें? एक होमवर्क आपके लिए। क्या क्रिएट करना है? अपनी आज को, अपने कल को मैं कैसा देखना चाहता हूं, क्रिएट कीजिए। मैं सुबह इतने बजे उठा हूं, ये कर रहा हूं, इन लोगों से मिल रहा हूं, जिनके साथ आपकी अनबन होती है, जहां जहां जो गुस्सा दिलाने वाली बातें, परिस्थिति और लोग होते हैं, आप पहले से क्रिएट कीजिए कि मैं उनके साथ बैठा हूं, जैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वो बहुत शांत हैं, बहुत कूल हैं, हमारी सारी बातें बहुत शांति से, बहुत प्रेम से निपट रही हैं। राइट? क्रिएट कीजिए। एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता। कोई भी चीज संसार में दो बार निर्मित होती है, एक बार यहां और दूसरी बार सामने। राइट? कुतुब मीनार भी पहले यहां बना होगा, दूसरी बार बाहर हमने देखा। यह हॉल भी पहले यहां बना, दूसरी बार बाहर बना। हर चीज पहले यहां निर्मित होती है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। यू आर द क्रिएटर। आप क्या सोचकर अपने दिन को बना रहे हैं, ये देखिए। ये व्यक्ति तो मेरे साथ ऐसा ही करेगा, ये ना ऐसा ही है, ये तो मुझे गुस्सा ही दिलाएगा, ये तो परेशान ही करेगा, ये तो ऐसा ही करेगा जो मुझे गुस्सा आए। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? इसलिए एक विजन देखें, क्रिएट करें कि आज का मेरा दिन इनके साथ बहुत अच्छा है, सब मेरे साथ बहुत शांति से, प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, हर चीजें, हर परिस्थिति मेरे अनुकूल हैं, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। रात को मैं बिस्तर पे बैठ के ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। जस्ट क्रिएट। होने वाला तो है ना, कल का दिन आने वाला है ना, है या नहीं है? आने वाला है। क्या इसे क्रिएट किया जा सकता है? इट्स अ डीप थिंग, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि मैं अपने गुस्से को, अपनी कमी को, कमजोरियों को दूर करना चाहता हूं, अपने गोल को हासिल करना चाहता हूं, भाग्य के भरोसे न बैठे रहें, परिस्थितियों के भरोसे न बैठे रहें, लोगों के भरोसे न बैठे रहें कि लोग यदि साथ देंगे तो ऐसा होगा। कोई मुझे कहीं ऐसा कर दिया, मेरे रास्ते में विघ्न अड़चन ना डाल दें, यहीं आप अड़चन डाल रहे हैं। अभी से सोच करके क्रिएट करो। पॉजिटिव विजन हो आपके पास, पॉजिटिव थॉट हो आपके पास, ऐसा ही होगा जैसा मैं क्रिएट कर रहा हूं। और आप देखें, सब कुछ आपके अनुकूल होता चलेगा। क्रोध की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। आपके साथ क्रोध करने वाले, आपको क्रोध दिलाने वाले भी परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए क्रिएटर बने। एंड द सेवेंथ मंत्र, लास्ट एंड सेवेंथ, इज स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन। आध्यात्म शरणम गच्छामि, यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम हमेशा कूल और काम रह सकते हैं। जिसमें अध्यात्म को कहा गया, अध्यात्म को सिंपली एक्सप्लेन किया गया है। अध्यात्म अर्थात मुस्कुराना,
शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना। ये आध्यात्म हमें बल प्रदान करता है। हम किसी का दिल भी नहीं दुखाते और जिन्होंने कुछ गलत किया है उन्हें सहज माफ भी कर देते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट हो जाते हैं उस सुप्रीम के साथ। तो आप भी उस सुप्रीम के साथ तो कनेक्ट हो रहे हैं ना, कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पर ये जरूर अपने पास संकल्प ले लेंगे, जरूर संकल्प। एक पंडित जी रानी के पास कथा सुनाया करते थे रोज जा करके, और ये कहते थे राम का नाम लो तो बंधन कटे। तो जैसे वो ये कहते थे तो पिंजरे पे जो बंद तोता था वो कहता था कि ये क्या कह रहा है झूठे वो कहते थे कि राम का नाम लो तो बंधन कटे, और तोता कहता था कि ये क्या कह रहा है झूठे। तो उसको बड़ा लगता था कि ये रोज रोज मुझे झूठा क्यों बोलता है। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी आए उसके पास, बोला तुम ऐसा क्यों कहते हो। उसने कहा कि मैं ना एक आश्रम में गया, आश्रम में सभी लोग राम राम कर रहे थे, मैंने भी राम राम करना शुरू कर दिया, कुछ श्लोक मैंने सीख लिया, लेकिन एक संत ने मुझे पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैं चूंकि राम राम बोलता था तो एक साहूकार वहाँ आया, तो उसने देखा ये तो बड़ा अच्छा तोता है, श्लोक भी बोलता है, राम राम भी बोलता है, तो उसने मुझे खरीद लिया और मुझे चांदी के पिंजरे पर रख दिया। अब राजा के पास उसे कुछ काम था, तो उसने सोचा कि राजा को मैं खुश करूं, तो राजा के पास उसने मुझे जा कर के दे दिया। राजा ने सोने के पिंजरे में मुझे रखा हुआ है, और रोज़ रानी मुझसे ये बुलवाती रहती है कि हाँ राम राम बोलो तो बंधन कटे, राम राम बोलो तो बंधन कटे। लेकिन राम राम बोल के तो मैं बंधन में फंस गया हूँ, आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करना कि कल जब ये पंडित जी कथा सुना रहे हो ना, तुम ऐसा मरने की एक्टिंग करना कि जैसे तुम पड़े हुए हो। अब पंडित जी ने कथा सुनाई, उसके बाद इस दिन इसने नहीं बोला कि ये क्या बोल रहा है झूठे, रोज रोज बोल देता था, लेकिन आज नहीं बोला, लेटा हुआ है, रानी को लगा ये मर गया। उसने पिंजरा खोला और तोता उड़ गया, ये कहते हुए कि सद्गुरु मिले तो बंधन छोटे, सत्य ज्ञान मिले तो बंधन छोटे। वही सत्य ज्ञान आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। आध्यात्म वही सत्य ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे ये क्रोध के विकारों और विकृतियों के बंधन छोटे। तो आप सब क्रोध से मुक्त रहें, विकृतियों से मुक्त रहें, सच्ची स्वतंत्रता मनाएं और जीवन का संपूर्ण आनंद लें। यही दिल की हार्दिक मेरी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। वक्त हो रहा है, अन्यथा आपके प्रश्नों को हम ज़रूर लेते, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि हम, क्योंकि आगे भी आप लोगों को सत्र होगा, इन बातों पर ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा। चलिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं और इन 7 सुंदर मंत्रों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलें आ जाएं अपने सुंदर आत्मस्वरूप में, जागृत हो जाएं। जागरूकता इस रूप में कि देह नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। अपने वास्तविक स्वरूप में मैं शांत हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। मेरा स्वधर्म तो प्रेम है, शांति है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, मुझे हमेशा अपने इस शांत स्वरूप में रहना है। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। गहराई से अपने अंतर मन में भर दें, मैं ईश्वर की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। विजयी हूं। क्रोध रूपी नकारात्मकता से मुक्त हूं।
शांत हूं। मेरी ओरिजिनल नेचर ही शांत है। मैं शांति के सागर परमात्मा पिता की संतान हूं। देखें जैसे उनकी शांति, उनका प्रेम मुझ पर बरस रहा है। जिससे मेरा चित्त शांति और प्रेम से भरपूर होता जा रहा है। अपने भविष्य को, आने वाले कल को देख लें। मेरा आने वाला कल, हर कल बहुत शांत है, मधुरता से भरा हुआ है। बातें और परिस्थितियां भले आ रही हैं, लेकिन मैं विजयी हूं इन परिस्थितियों पर। मेरे जीवन की यात्रा बहुत सुकून और आनंद से चल रही है। और इसके लिए मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा हूं कि हे परमात्मा पिता, मुझे जागृति प्रदान करने के लिए, सत्य ज्ञान प्रदान करने के लिए, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और शक्तिशाली बने रहने के लिए जो ताकत आपने दी, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम